अमेरिका के एक आर्मी ऑफिसर जिसका नाम रिचर्ड एवलन पर्लेट जूनियर था, जिसको यूएसए की गवर्नमेंट ने मेडल ऑफ ऑनर से नवाजा क्योंकि उसने एक जहाज के जरिए अटलांटिक ओशन को पार किया था। वो पहला ऐसा इंसान था जिसने जहाज के जरिए समुद्र के इस हिस्से को पार किया। इसके अलावा उसने अंटार्कटिका के सबसे बड़े वोल्केनो को भी फाइंड किया था। साथ ही ये भी कहा जाता है कि उस आर्मी ऑफिसर ने अंटार्कटिका में हजारों साल पुराने शहर को भी दरियाफ्त किया और ये भी कहा जाता है कि वो शहर एलियंस का था। क्या सच में हजारों साल पहले जमीन पर एलियंस आए थे और साइंसदानों को इनके बारे में कौन से सबूत मिले? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। आज इसी के बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के दरमियान वाले टाइम पीरियड में यूएसए की आर्मी के बहुत सारे जहाज अंटार्कटिका के गिर्द घूम रहे थे। इसी दौरान उन्होंने बहुत ही अजीब उड़ने वाले यूएफओस को देखा। इसके अलावा 1945 में हिरोशिमा में गिराए जाने वाले एटम बम के बाद भी बहुत एडवांस यूएफओ को देखे जाने की बातें की जाती हैं। उस वक्त यूएसए के आर्मी ऑफिसर्स का कहना था कि ऐसा एडवांस जहाज हमने आज से पहले कभी नहीं देखा था। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर अजीब से दिखाई देने वाले यूएफओस क्या थे? क्या उनमें एलियंस मौजूद थे? रिचर्ड एवलन पर्लेट ने बहुत सारी डिस्कवरीज की, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उसे अंटार्कटिका की तरफ एक खास मिशन के लिए भेजा गया। इस मिशन में 4000 से ज्यादा फौजी और कई हवाई जहाज शामिल थे, जिनकी कमान रिचर्ड के हाथों में थी। इस मिशन को हाई ऑपरेशन हाई जंप का नाम दिया गया, जिसे 4 महीनों तक चलना था। इस मिशन में रिचर्ड ने अंटार्कटिका के 1/4 ऐसे हिस्से को फाइंड किया जो पहले गायब था। ये उस वक्त एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, क्योंकि अंटार्कटिका उस वक्त दुनिया से छुपा हुआ था और इसके बारे में दुनिया बहुत कम जानती थी। इस मिशन के तीसरे महीने में रिचर्ड ने कुछ ऐसा फाइंड किया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी, और इस डिस्कवरी को यूएसए की गवर्नमेंट आज भी दुनिया से छुपा रही है। असल में रिचर्ड ने अंटार्कटिका की जमीन के नीचे क्रिस्टल से बना एक बहुत बड़ा शहर फाइंड कर लिया था, लेकिन यूएसए की गवर्नमेंट ने इस बात को दबा दिया। रिचर्ड की मौत के बाद उसके बेटे को उसकी डायरी मिली, जिसमें इस शहर के बारे में लिखा हुआ था। उसे पता चला कि रिचर्ड ने अंटार्कटिका की जमीन के अंदर छुपे बहुत पुराने शहर को फाइंड कर लिया था। उस डायरी में लिखा हुआ था कि वो इस शहर के अंदर गया। यहाँ उसने हरा भरा जंगल देखा, जिसको देखकर वो हक्का बक्का रह गया। ये क्रिस्टल से बना हुआ बहुत खूबसूरत शहर था। देखने में ऐसा लग रहा था कि ये शहर कई हजारों साल पुराना है, लेकिन अचानक उसका जहाज उसके कंट्रोल से बाहर हो गया। उसके बाद उसने अपने सामने कई उड़ने वाले ऑब्जेक्ट को देखा, जिनकी शेप एक डिस्क जैसी थी, और वो जहाज दूर जाकर गायब हो गए। इसके बाद भी उस एरिया में लोगों ने कई यूएफओस को देखा, लेकिन साइंसदान इस बात पर यकीन नहीं करते। लेकिन सवाल यही है कि आखिर वो अजीब से दिखाई देने वाले जहाज किनके थे? जिस वक्त सोवियत यूनियन कई हिस्सों में तकसीम हुआ, उस वक्त रशिया की नेवी ने समुद्र के ऊपर ऐसे ही कई यूएफओस को देखा। इसके अलावा रशिया की झीलों के ऊपर भी कुछ यूएफओस को देखा गया। यानी आज तक जितने भी यूएफओस को देखा गया है, उनमें ज्यादातर को समुद्र के ऊपर या बर्फीले इलाकों में देखा गया है। रशिया की सबमरीन में लगे रडार ने भी पानी के अंदर ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट को ट्रेस किया, जिनकी रफ्तार 400 किलोमीटर फी घंटा थी। उस वक्त इतनी स्पीड किसी भी इंसानी जहाज या शिप की नहीं थी। यानी वो जिस तरह के जहाज थे, वो हमारे जहाजों से बहुत ज्यादा एडवांस और तेज थे। रशिया ने पहले सोचा कि शायद ये अमेरिका के जासूसी जहाज होंगे, जो छुपकर उन पर नजर रख रहे होंगे, लेकिन बाद में ये बात कंफर्म हो गई कि वो अमेरिका के जहाज नहीं थे। ज्यादातर ऐसे अजीबोगरीब ऑब्जेक्ट को बरमूदा ट्रायंगल के पास भी देखा गया है। इसके अलावा रशिया की एक झील ऐसी है जिसका नाम बेकाल झील है, वहाँ भी यूएफओस को देखा गया है। इस झील की खास बात ये है कि यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा ताज़ा पानी मौजूद है। वहाँ मछलियाँ पकड़ने वालों ने पानी के अंदर से अजीबोगरीब रोशनी को निकलते हुए देखा। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जाता है कि 1982 में रशिया के कुछ लोग जब समुद्र के अंदर गए तो उन्होंने वहाँ अजीब सी मखलूक को देखा, जो बहुत ज्यादा
अजीब बात थी, ये चीजें समुद्र की सतह से 50 मीटर नीचे थीं। कहा जाता है कि उन लोगों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन 7 में से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग बहुत ज्यादा जख्मी हुए। इसके अलावा बरमूडा ट्रायंगल में भी गुम होने वाले जहाज भी इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हो सकता है कि समुद्र के नीचे कोई मखलूक आबाद हो। इसके अलावा समुद्र की गहराई में बहुत सारे अजीबोगरीब होल्स को देखा गया जो एलियंस की मौजूदगी का सबूत दे रहे हैं। इस तस्वीर को देखें जिसमें आपको बहुत अजीब होल्स दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर ने साइंसदानों को बहुत ज्यादा परेशान किया। इन होल्स को 2023 में ही डिस्कवर किया गया था। इन होल्स का डिस्टेंस बिल्कुल सेम है। ऐसे डिस्टेंस कोई मशीन ही कर सकती है और समुद्र के जिस हिस्से में ये सुराख दरियाफ्त हुए हैं वहाँ कोई भी इंसानी मशीन नहीं जा सकती और समुद्र की इतनी गहराई में तो हरगिज नहीं जा सकती। तो क्या सच में ये एलियंस के किसी जहाज ने या मशीन ने ये होल्स बनाए हैं? अभी इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये सुराख इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है कि समुद्र के किसी हिस्से में एलियंस का बहुत बड़ा शहर मौजूद हो। आज तक हमें जितनी भी अजीबोगरीब चीजें मिली हैं वो समुद्र के ऊपर से ही मिली हैं। यानी अगर एलियंस सच में हैं तो वो समुद्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो हमें समुद्र के ऊपर ही ज्यादातर दिखाई देते हैं। इन होल्स को नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन की टीम के मेंबर ने फाइंड किया था। वो अटलांटिक ओशियन को स्टडी कर रहे थे और तब ही उन्होंने इन होल्स को देखा। ये समुद्र का वो एरिया है यहाँ बहुत कम इंसान गए हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब साइंसदानों ने ऐसे होल्स को फाइंड किया। यूएसए नेशनल मरीन फिशर सर्विस के समुद्री साइंसदानों ने भी 2004 में समुद्र की सतह पर ऐसे ही अजीबोगरीब होल्स को देखा। अभी तक किसी को भी समझ नहीं आई कि आखिर समुद्र की इतनी गहराई में एक ही पैटर्न में होल्स को कौन बना रहा है। ये क्लियर ऐसा सबूत है जो एलियंस की मौजूदगी की तरफ इशारा कर रहा है और हो सकता है कि सच में समुद्र की गहराई में एलियंस का बहुत बड़ा शहर हम इंसानों से छुपा हुआ हो। इसके लिए हमें पूरे समुद्र को स्टडी करना होगा, जो इस वक्त की टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत ज्यादा मुश्किल है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।